ज्योतिबा फुले आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज, संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, सौती कौम को जगाने वाले बहुजन नायक, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आदरणीय बहन कुमारी माइती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज की समीक्षा बैठक में मंच पर मौजूद बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद आदरणीय बहन कुमारी माइती जी के बहुत ही विश्वास पात्र आदरणीय श्री राम जी गौतम जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र, उनके साथ मंच पर मौजूद बहुजन समाज पार्टी पंजाब की आवाज प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अवतार सिंह करीपुरी जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आप सबकी सदन में आवाज डॉक्टर नक्षत्रपाल जी, जोन के इंचार्ज परवीन बंगा जी, जोन इंचार्ज दिलबाग जी और जिले के प्रधान सरबजीत जी और जिले की समस्त कमेटी और सभी सम्मानित साथी, यहाँ पर मातृशक्ति उपस्थित है, आपको भी नमन। भाई सबसे पहले आप तालियां बजाओ आप खुद के लिए, आप कितनी बड़ी परिस्थिति में आप उपस्थित हैं। जो बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि उसका वर्कर हर बूथ, हर सेक्टर, हर गांव, हर पिंड के अंदर हो, आज उसकी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है। बधाई के पात्र हैं आप लोग और जो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने किया है वो भी बहुत बधाई के पात्र हैं समीक्षा के लिए कि जो संतों गुरुओं महापुरुषों का सपना है उसको साकार कैसे किया जाए। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया राजा बनने के लिए। पहले लड़ाइयाँ तलवारों से हुआ करती थी राजपाट छीनने के लिए, लेकिन जो रहबरों का सपना था, गुरुओं का जो सपना था, बेगमपुरा सोच को बसाने वाली जो मुहिम थी, उसका एक पहलू है आज के वर्तमान समय में चुनाव, और चुनाव के अंदर वोट की जो महत्वता है उसके लिए समीक्षा है। और हमारा संगठन कैसा हो, बूथ लेवल, सेक्टर लेवल पर कितना मजबूत है, उसकी समीक्षा के लिए आने वाले 2027 के अंदर बहुजन समाज पार्टी कितनी तैयारी के साथ है, ये उस बात की समीक्षा है। केवल मात्र एक विधायक बहुजन समाज पार्टी ने 2022 के अंदर जिताया और एक अकेला विधायक जब सदन के अंदर दहाड़ सकता है तो आप मानिए कि 10 विधायक जीतने के बाद किसी की सरकार नहीं बनने वाली। ये अब आपको तय करना है नवा शहर के लोग, खास करके दोआबे के लोग, कि जहां पर बहुजन समाज पार्टी का 40% वोट बैंक मौजूद है वहां पर बहुजन समाज पार्टी के विधायक और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी चाहिए। शेड्यूल कास्ट की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर 22% है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपनी 4 बार सरकार बनाई। देश में यदि आबादी के हिसाब से यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट की आबादी पंजाब के अंदर है और खासकर दोआबे के अंदर 40%। कोई विधानसभा ऐसी नहीं जहां पर बहुजन समाज पार्टी का 20 से 30 हजार का वोट बैंक ना हो। नवा शहर के अंदर हमारा 30,000 वोट बैंक है, वो तो हमें बहुजन समाज पार्टी को मिलना ही मिलना है। लेकिन आपकी थोड़ी सी मेहनत 2022 के अंदर विधायक के रूप में आप लोगों को मिली, तो ऐसी मेहनत 2027 के अंदर हम लोगों को करनी है। जो समाज के लोग हैं उनको आपको बात को समझाइए, जो संतों गुरुओं महापुरुषों का सपना, जो 650 साल पहले वाली गुरु साहिबान की जो वाणी के ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन, छोड़ पड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। बेगमपुरा की सोच को यदि पूरा करना है तो दोआबे की धरती महत्वपूर्ण है। गुरु साहिबान ने कहा कि पराधीनता पाप है, जान रे मीत, रैदास पराधीन से कौन करे रे मीत। यानी कि गुलाम, अगर गुलामी आपके अंदर है तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। गुलामी की जंजीरों को तोड़ना इस चुनाव का मकसद है। 40% वोट बैंक होने के बावजूद भी यदि बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार इस विधानसभा से ना जीत पाता हो तो कमियां कहीं ना कहीं हमारी है। वोटर आपके लिए बैठा है, वोटर के पास आपको जाना होगा।
जबकि हमारे 40% की जो आबादी है उसको समझने का काम दुश्मन ज्यादा अच्छा समझ गया। जो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग, उनके पास गांधी है, लेकिन आपके पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, आपके साथ गुरुनाथ जी हैं। तो हमारा समूह तो बहुत बड़ी तादाद में है ना, और जो सारा खेल है वो सिर्फ नंबरों का है। नंबर हमारे पास ज्यादा है, लेकिन हम अपने वोटर्स को वो बात नहीं बता पा रहे जो उसको पता होनी चाहिए। भाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि आप कांग्रेस का 25 पैसे का भी सदस्य मत बनना, लेकिन आप देखना कि यदि पंजाब के अंदर सरकार बनाने में कांग्रेस कामयाब रहती है तो वो हमारे दम पर। आम आदमी पार्टी की सरकार, बाबा साहब के कितने पुतले तोड़े गए, गुरु घरों को कितना तोड़ा गया, आप सभी जानते हैं। 5 साल बाद वो लोग आपके बीच में आएंगे, फिर आपसे कोई वायदा, कोई ऐसा आपसे कहेंगे, आप ही बोल दो कि इस बार वोट भी आपका। लेकिन सवाल वोट का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आने वाली पीढ़ियों का। जिस मुहिम को, जिस आंदोलन को मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलाया, और काशीराम साहब जी कहा करते कि अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। एक अकेले शख्स ने पूरे देश के अंदर बहुजन समाज को लामबंद करने का काम किया। पंजाब की धरती से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई 4 बार। राजस्थान में आदरणीय हमारे सांसद साहब जी मौजूद हैं कि आपकी उपस्थिति में 6 एमएलए जीत कर आए। बहुत बड़ी तादाद है हमारी। तो अपनी शक्ति को आप समझिए, हमारी कितनी बड़ी तादाद है। अकाली, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ये वोट लेकर के ये हम ही को ही परेशान करने का काम करते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, इस मुहिम का हिस्सा बनिए। इस बार पंजाब के अंदर बहुत अच्छी मुहिम, जो लोक कल्याणकारी मुहिम है, पंजाब समारोह मुहिम, जिसका नेतृत्व हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी जी, जब उस मुहिम को लेकर डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी जी निकले, तो आप यकीन मानना जो आम लोग हैं इस पंजाब के, वो इस मुहिम का हिस्सा बने। वो जानते हैं कि नशे से मुक्त कराने का जो तरीका है वो सिर्फ बसपा के पास है। हमारी सरकार में कहीं नशा नहीं दिखता। आप उत्तर प्रदेश का इतिहास उठाकर देख लेना, जो माफिया लोग थे वो जेल की सलाखों के अंदर थे। तो ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल यदि आपको पंजाब में चाहिए तो पंजाब समारोह मुहिम का हिस्सा बनिए और इस मुहिम को कामयाब करिए। और इस मुहिम के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी पंजाब के 2027 के चुनाव में आपके बीच में होगी। मात्र शक्ति यहाँ पर मौजूद है। आपकी भी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप भी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी, संतों, गुरुओं और उनकी विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। आप व्यक्ति को समझाएं कि हमें बसपा को कैसे वोट देना है। आने वाले समय में, ये पहली मीटिंग है हमारी रिव्यू, आने वाले समय में इन्हीं विधानसभाओं में हमारी सेक्टर वाइज मीटिंग होगी। सेक्टरों के टुकड़े करके, यानी कि 2-4 सेक्टर के टुकड़े करके फिर हम मीटिंग करते हैं। हम अपनी ताकत को देखना चाहते हैं और आप लोगों को समझाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार हमारी गठबंधन से सरकार बनी, दूसरी बार बनी, तीसरी बार बनी, चौथी बार पूर्ण बहुमत के अंदर सरकार। ये कमाल था मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का। 67 एमएलए लेकर के बीजेपी से समर्थन लिया, 125 एमएलए की बीजेपी से, और अपनी सरकार बनाए, खुद मुख्यमंत्री बने। क्यों? साहब चाहते थे कि मेरे समाज को चस्का लगे। आप बहुत सीनियर लोग बैठे, साहब एक बात करते, चस्का। तो राजनीति का चस्का अपने अंदर होना चाहिए, और जब ये चस्का पंजाब के अंदर होगा तो याद रखना 2027 के अंदर हमारी सरकार होगी। वो चस्का आपके अंदर देखना है। तो इसलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।